राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपको सुबह की शुरुआत हम सब जानते हैं कि प्रभु के चरणों से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो हम भी कुछ ऐसे ही करके। और अब आज एकादशी है, तो एकादशी में आप देख रहे हैं कि मैं भी अपने ठाकुर जी के नहाने के लिए गंगा जल और अपने, तो सबसे पहले हमें बाकेट लेना है। बाकेट में पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद फिर हम जल उसमें भर लेंगे। तो सबसे पहले ऐसे हम करेंगे। फिर हम ये नहीं कि बाकेट पूरा भर लिए, भरने के बाद गंगा जल डालेंगे, तो गंगा जल डालने का ये नियम सही नहीं है और ऐसे नहीं किया जाता है। ठाकुर जी के लिए भी गंगा जल हम ले रहे हैं, चाहे अपने खुद के लिए। तो ठाकुर जी का भी हम गंगा जल लेंगे, तो पहले लोटे में हम गंगा जल डालेंगे, फिर ही हम लेंगे। तो आज एकादशी था, तो एकादशी पे मैंने खूब अच्छे से पीला हल्दी से खूब अच्छे से स्वास्तिक बनाई, देहली पूजन अच्छे से किया। अब ये मैं ठाकुर जी की सारे बर्तनों में मैं सेवा के लिए मंदिर में लेके जाऊंगी। सब में मैंने गंगा जल डाला है। या पंचामृत बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं गंगा जल डाली, उसके बाद दूध दही ये सब डाल करके मैं पंचामृत बनाऊंगी। तो ऐसे तो आज एकादशी था, तो आज एकादशी के दिन हम ठाकुर जी के कृपा से देहली पूजन वगैरह सब हमने कर लिया, तुलसी पूजन वगैरह भी हमने कर ली। तो एकादशी के दिन हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन ठाकुर जी के चरणों में ही सेवा, नाम जप, यही सब ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। आज किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और ना हमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहना चाहिए। आज ठाकुर जी की भजन कीर्तन डेली से ज़्यादा आज करना चाहिए और आज रात जागरण करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा महत्व होता है, भाव ये होना चाहिए। तो आज मैं स्पेशल अपने ठाकुर जी के लिए तुलसी से आज आरती करने वाली हूँ और ये बाहर लेके जाने वाली हूँ, जिसमें मैंने एक लोटा रखा है अपने पितरों के लिए भी, जो काला तिल डाल करके रखी हूँ। एक लोटा है जल सूर्य भगवान को जल देने के लिए और बाद बाकी तुलसी जी और देहली पूजन। तो ठाकुर जी को अपने उठाने के बाद फिर मैं किचन में अपने चूल्हा का पूजा सेवा करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ बाहर तुलसी जी और देहली पूजन करने के लिए। तो आज सबसे ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों में ध्यान लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आज ज़्यादा कुछ नहीं करे तो भी आज दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी इंदिरा एकादशी और पितृ पक्ष में पड़ी है, तो ये एकादशी और महिमा इसकी हो गई है। एकादशी का पारण हम करेंगे 18 तारीख को, दिन गुरुवार है, तो जिसका गुरुवार का व्रत रहेगा वो अपना गुरुवार का व्रत करेंगे। तो सबसे पहले हम व्रत खोलेंगे कैसे, हाथ में तुलसी लेंगे, गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेने के बाद फिर हम चावल का दाना, 2 चावल के दाने रखेंगे और रखने के बाद हम ऐसे व्रत खोलेंगे। और खोलने के बाद सबसे पहले हमारे मुख में चावल ही जाना चाहिए। तो ये है नियम। तो 6:07 से है पारण के 8:34 तक ये रहेगा पारण। तो आप सब देख रहे हैं कि मैंने देहली पूजन आज मैंने दीपदान भी किया, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी पूर्णिमा अमावस्या, इस तिथि में अपने देहली पूजन जरूर करना चाहिए और देहली पूजन करने के बाद वहाँ दीपदान जरूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारी लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों टहलते हैं धरती पर, तो हमें उनकी स्वागत के लिए, हमें जैसे कोई हमारे यहाँ आता है तो उसके स्वागत के लिए हम कैसे बाहर खड़े रहते हैं ना, चाहे स्टेशन जाते हैं, तो सब मन का खेल है। मन है तो सब है, नहीं मन है तो कुछ भी नहीं है। वही है, करने वाला सब करेगा, नहीं करने वाला कुछ भी ना करेगा। तो हम भी तो एक गृहस्थ आश्रम में ही भगवान हमें दिए हैं और अपनी सेवा भी दे रखे हैं। तो हमारी ठाकुर जी की कृपा से गृहस्थ आश्रम भी ठाकुर जी की कृपा से अच्छी चल रही है और ठाकुर जी की भी सेवा अच्छी चल रही है। तो अगर हम अपने मन में ये रख ले कि हाँ, हमें ठाकुर सेवा और गृहस्थी भी अपने अच्छे से चलाना है, तो ठाकुर जी इतने हैं ना कि आपका सब निभा देंगे, कर देंगे। तो सबसे पहले ये मैं संकल्प ले रही हूँ आज एकादशी का। तो संकल्प भी लेने के लिए ऐसे आज चावल हमें नहीं करना है, तब तक हम दोनों फूल भी लेके आ गए और हमारे ठाकुर जी की जगा करके भोग वोग लगा करके
उनको कर दी हूँ। आप सबसे फिर मिलते हैं। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। फिर हमने आरती भी की, पूजा वगैरह स्नान वगैरह सब करा करके हम पति पत्नी दोनों साथ में ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की भक्ति पूजा सेवा जो भी होती है ठाकुर जी दे रखे हैं, तो हम अच्छे से हम ठाकुर जी की कृपा से हो जाती है। जो भी होता है, जितना भी होता है, हमारे ठाकुर जी जिसमें संतुष्ट है उसमें हमें भी खुशी मिलती है। और पूजा वगैरह करने के बाद एक अलग ही माहौल होता है, रौनक होती है। तो सुबह सुबह जब पूजा हो जाता है तो मन को बड़ी आनंद मिलता है और बहुत इतनी खुशी लगती है ना कि पूछो मत। हमें तो बहुत आनंद लगता है। और फिर ऐसे ही हम अपना, और ये दान करने वाला भी, दान तो ऐसे करना चाहिए कि बायां हाथ को न पता चले। दान बायां हाथ से करे तो दाहिने हाथ को न पता चले। लेकिन आजकल का समय है कि दान करेंगे पीछे पहले प्रचार हो जाएगा। तो आज हमने अपने ठाकुर जी के लिए खूब बढ़िया मखाने का खीर का भोग बनाए, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। तो एकादशी के दिन, इंदिरा एकादशी के दिन आज हमें गुड़ और तिल, यही ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए और हमें खाना भी यही चाहिए। गुड़ और तिल, सफ़ेद वाली जो तिल है ना, उसे हमें खाना चाहिए। तो आज अच्छे से हम मखाने का खीर अपने ठाकुर जी के लिए बनाए, क्योंकि ठाकुर जी को एकादशी का ना मखाने का खीर भोग लगाना चाहिए। तो अच्छे से हम उसको बनाएं। तो वही चीज़ है, ठाकुर जी की कृपा से। देखो, नहीं होने वाला हम काम सबसे पहले कर लेते हैं, होने वाले काम के लिए हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब हमारे अंदर उभाव आ जाएगी ना ठाकुर जी के कृपा से, तो अपने आप भगवान, सब बोला गया है ना, करने कराने वाले सब भगवान है, सब हो जाता।